नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला गया था ट्रंप के द्वारा, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज उन्हीं के देश की एक कंपनी, रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर, आई एम श्योर कि आप सबने सुना ही होगा, उनके द्वारा 18 साल के बाद भारत की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया। ये आप देख सकते हो खबर, 18 ईयर्स लेटर S&P अपग्रेड्स इंडियाज सॉवरेन रेटिंग सेज यूएस टैरिफ्स इंपैक्ट मैनेजेबल। और ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इन रेटिंग एजेंसीज को, जो भारत की रेटिंग को नहीं बढ़ा रहे थे। क्योंकि अगर आप हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर देखोगे, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो गया, सब कुछ काफी मैनेजेबल लेवल पर है और बाकी के देशों से काफी अच्छा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे रेटिंग्स को नहीं बढ़ाया जा रहा था। खैर जो भी है, यहां पर एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने ऐसा किया है और हो सकता है कि आगे चलकर बाकी के भी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो बढ़ा दें। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना है कि ऐसा क्यों किया गया, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट हम आपको घर भेजते हैं और पर्सनल मेंटरशिप भी आपको दी जाती है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले रेटिंग्स होती क्या है, ये सॉवरेन रेटिंग का मतलब क्या है। देखो, ये क्रेडिट रेटिंग होता है जो कि उस देश की सरकार को दिया जाता है, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाइना की सरकार हो, आपका रशिया की सरकार हो, तो उनकी जो सरकार होती है उनको ये क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। और ये बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, तीन बड़ी हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसके अलावा मूडीज हो गया, फिच हो गया, ये आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, फिच, ये यहाँ पर रेटिंग्स देती हैं। और रेटिंग देने का मतलब ये हुआ कि वो देश कितना केपेबल है कि जो उसने उधार लिया है वो रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो कितना तक कर, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए भारत ने लाखों करोड़ों रुपए उधार ले लिए, लेकिन अगर हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी इकोनॉमी कमजोर है, तो डर लगा रहेगा ना कि हम उसको रीपे कर पाएंगे कि नहीं। तो इसकी वजह से हमारी जो रेटिंग है वो एकदम नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया। लेकिन यहां पर क्या है कि भारत की रेटिंग की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, 2007 में हमारी रेटिंग को इंप्रूव किया गया था, BB+ से बढ़ाकर BBB- किया गया था। अच्छा, अगर आप देखोगे ना तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, फिच, यहां पर स्पेशली मूडीज का अगर आप रेटिंग देखिए तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है, ये लाइन आप देख रहे हो ना यहां पर, ठीक है, हमें इस लाइन के नीचे नहीं जाना है, इस लाइन के ऊपर रहना है, क्योंकि ये लाइन के नीचे जाते ही आप नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर में आ जाओगे, कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब आप एक ऐसे देश बन जाओगे जहां पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप इसके ऊपर है मतलब आप इन्वेस्टेबल हैं, आपके देश में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो क्या था कि 2007 में अगर आप देखिए तो हमारा जो रेटिंग था वो BB+ था। इसको इंप्रूव करके हम आ गए लोअर मीडियम ग्रेड में, और ये हमारा हो गया था BBB-। लेकिन 2007 के बाद से अभी तक इंप्रूव नहीं किया गया था। फाइनली अब जाकर 18 साल के बाद जो है अब इसको BBB किया गया है। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो कि ये कितना ज्यादा मायने रखता है। तो हुआ क्या यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया, 18 साल के बाद यहां पर हमारी रेटिंग को BBB- से BBB कर दिया गया है। और यहां पर साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म रेटिंग होती है वो भी आपका A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया गया है। खैर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी वजह से क्या है कि अगर आप बाकी का देखोगे रेटिंग एजेंसी, जैसे मूडीज हो गया, मूडीज ने अभी भी हमें Baa3 पर रखा हुआ है, और वही फिच ने भी हमें BBB- पर रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने हमारा ये बढ़ा दिया है, BBB कर दिया है, तो हो सकता है ये दोनों एजेंसीज भी इसको बढ़ा दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आउटलुक भी काफी मैटर करता है। तो ये तो हमने रेटिंग समझ लिया। आउटलुक का मतलब तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है स्टेबल, और तीसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले समय में हमारी रेटिंग को नीचे किया जा सकता है। स्टेबल मतलब आगे आने वाले समय में लगभग हमारी रेटिंग उतनी ही रहेगी। और अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब आगे आने वाले समय में हमारी रेटिंग बढ़ाई जा सकती है। तो हुआ क्या था कि पिछले साल हमारी जो आउटलुक है, हमारे देश का आउटलुक है, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इसको स्टेबल से पॉजिटिव किया था। तो उसी समय इंडिकेशन हो गया था पिछले साल की भारत की जो रेटिंग है वो बढ़ाई जा सकती है। तो क्योंकि ये मायने इसलिए रखता है, अगर आप देखोगे यहां पर, तो आफ्टर 14 ईयर्स
इंडिया गेट्स अ रेटिंग आउटलुक अपग्रेड, ये पिछले साल हुआ था, हमारा पॉजिटिव किया गया था। वहीं दूसरी तरफ चाइना की जो आउटलुक है वो घटाकर नेगेटिव कर दिया गया था। और वहीं अगर आप देखोगे जो अमेरिका है, फिच ने उनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो AAA से गिराकर AA पॉजिटिव कर दिया। अगेन आप इस पूरे चार्ट में देखोगे तो इसमें फिच का अगर आप देखिए तो ये पहले अमेरिका का AAA हुआ करता था, इसको गिराकर इन्होंने AA+ कर दिया। तो आप समझ रहे हो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत की जो रेटिंग है वो क्यों बढ़ाई गई, क्या कारण है? देखो 3 मेन चीज़ बताया जा रहा है। एक है आपका इकोनॉमिक रेजिलियंस, मतलब कि पिछले 2-3 वर्षों से अगर आप देखिए तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, रियल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एवरेज रही है अराउंड 8.8% के आसपास, ऐसा स्टैंडर्ड एंड पुअर का कहना है। और साथ ही साथ आगे आने वाले वर्षों में ये वाला जो वर्ष चल रहा है इसमें 6.5% के आसपास रहेगा। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करो बाकी के इकोनॉमी से तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी अच्छा रही है। आप सब जानते हैं कि पहले जो अभी तक आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांता दास, अब चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन को, बाकी सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभाला है। आपने देखा होगा कैसे कोविड के समय बाकी जो कंट्रीज थे वो खूब सारा पैसा प्रिंट करके बांटने लग गए, काफ़ी मुफ्त में चीज़ों को दिया जा रहा था। भारत पर भी काफ़ी प्रेशर था, लेकिन हम संभाल कर खर्चा किए ताकि हमारा फिजिकल डेफिसिट वगैरह खराब ना हो। तो इसकी वजह से ये क्रेडिबिलिटी बढ़ी है भारत की। और साथ ही साथ फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर ने हाईलाइट किया कि कैसे हमारा जो डेफिसिट है वो काफ़ी नैरो है, मतलब हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, फालतू का इधर उधर पैसे खर्च नहीं किए हैं। जहां पर पैसे खर्च करने हैं, क्वालिटी पैसे खर्च करने हैं, वहां पर भारत सरकार ने किया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा भारत के ऊपर, क्या भारत उसको संभाल पाएगा? तो देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर, खुद अमेरिका की जो कंपनी है वो कह रही है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर भारत के ऊपर नेग्लिजिबल इंपैक्ट आने वाला है। उसका कारण बताया क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे भारत जो है वो ट्रेड पर कम डिपेंडेंट है बाकी देशों के मुकाबले। मतलब हमारा 60% जो ग्रोथ आता है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से आता है। तो एक्सटर्नली हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हम बात करें सर्विसेज की, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना सर्विसेज, जैसे आईटी सेक्टर वगैरह, तो उसके ऊपर अभी टैरिफ नहीं लगा है। जो टैरिफ लगा है वो गुड्स के ऊपर लगा है, तो इसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा नहीं, गुड्स के ऊपर आएगा। और साथ ही साथ हमारे पास अच्छा खासा बफर है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा काफ़ी अच्छा है, मॉनेटरी और फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, हम मतलब कोई भी शॉक को आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इससे भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो रेटिंग बढ़ाई गई है भारत की, इससे इंपैक्ट क्या होने वाला है, हमारे देश पर क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए सबसे पहला इंपैक्ट आता है कि भारत सरकार जो भी बॉन्ड्स वगैरह जारी करती है, बोरो करती है पैसा, उस पर अब भारत सरकार को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर भारत सरकार ने 1 लाख रुपए बोरो किया कहीं से भी, भारत से या फिर किसी दूसरे देश से, तो उससे क्या होगा कि भारत सरकार को इंटरेस्ट पे करना होता है। मान लीजिए 6.5% इंटरेस्ट पे कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमारी रेटिंग बढ़ गई है, तो जैसे वही होता है ना, किसी भी बैंक में अगर गरीब व्यक्ति जाता है तो बैंक ज़्यादा चार्ज करता है, अमीर व्यक्ति जाता है तो इंटरेस्ट कम चार्ज करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी रेटिंग बढ़ी है तो अब हमें 6.5% की जगह मान लो 6.25% या फिर 6% ही देना होगा। तो इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है इन्वेस्टर को कि हाँ भारत एक मजबूत इकोनॉमी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो भारत सरकार के बॉन्ड्स पर तो इंपैक्ट आता है, लेकिन साथ ही साथ कॉर्पोरेट फंडिंग, जो हमारे देश में कंपनीज अगर वो भी बोरो करती हैं बाहर के देशों से, तो उनको भी अब कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कितना फायदा होगा। तो मतलब 0.25% से भी कितने करोड़ों रुपए सेव हो सकते हैं, हजारों करोड़ों रुपए। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो फ्लोज भी होगा। क्या है कि क्योंकि ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है, तो बाहर के देशों से जो निवेशक हैं वो भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश के अंदर काफ़ी पैसा आ सकता है। इसके अलावा ये दिखाता है कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो भारत ने खर्चा किया है डिसिप्लिन तरीके से, उसको हमें कंटिन्यू करना है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में आती है कि अगर हमें फर्दर रेटिंग को इंक्रीज करना है यहाँ से, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, तो अभी तो BBB हो गया, अगर हमें BBB+ जाना है, फिर A-, इस तरह से ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर आगे क्या करना होगा? तो देखिए इसका सवाल का जवाब स्टैंडर्ड एंड पुअर ने दिया और कहा कि एक तो भारत को क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो सरकार बोरो करती है, जो भी पैसा बोरो करती है, जो भी डेफिसिट वगैरह होता है, वो 6% ऑफ GDP के अंडर में होना चाहिए। ठीक है, आप समझो,
अगर हमें ये 6% ऑफ जीडीपी के अंडर में लाना है, एक तो हमें अपना नॉमिनल जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, जीडीपी और ग्रो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो फिजिकल डेफिसिट है उसको छोटा करना पड़ेगा। तो इससे हमारा जो सरकार जो भी बोरो करती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो आपका 6% ऑफ जीडीपी के अंडर में आ जाएगा। अभी क्या है, इससे ऊपर है। तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा बोला गया। लेट्स सी आगे चीजें क्या होती हैं, बट आई होप कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जो आई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो डेट प्रोफाइल है उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस, क्योंकि यहाँ पर अगले साल चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल की प्रिपरेशन करोगे, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और यूज करिएगा ये आपको कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। हमारे बैचेस के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, कॉल कर लेना, यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।